नमस्कार, आरबी न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज के साथ आर भारत टीवी चैनल और मैं हूं आपके साथ अक्षय पटन जेपी। और यहाँ पर आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य सेमराव का दृश्य है। ये जो मुख्य पथ आप देख रहे हैं, ये मुख्य पथ आरा और पियरो रोड है। इसके साथ साथ सामने में आप देख रहे हैं प्राथमिक विद्यालय सेमराव आपको नजर आ रहा है। उसी के सामने में एक महादलित बस्ती है और यहीं पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ के परिपूर्ण घटना के बारे में मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूँगा। यही वो तस्वीरें जो देख रहे हैं साफ साफ, ये वो घर की तस्वीरें हैं जहाँ पर एक घटना घटी हुई है। और यही तस्वीर के एकदम जस्ट करीब आपको 4 डेग पे ही ये मुख्य पथ है जो कि आरा और पियरो रोड है। चलता हुआ रास्ता, ये रास्ता पर करीब लाखों गाड़ियाँ चलती हैं और यहीं पर घटना घट जाती है। और ये घटना क्या है, ये मैं जानकारी लेकर के आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि 28 तारीख को यहाँ पर एक शादी समारोह था। यहाँ से बारात गई थी 28 तारीख को बक्सर जिला के भटवलिया गांव में गई हुई थी और वहां से 29 तारीख को बारात यहाँ पर आता है। और बारात आने के बाद परिवार वाले सब खुशी खुशी अपने घर में रहते हैं और इसके साथ साथ दुल्हन आती है, इस घर में प्रवेश करती है। दुल्हन प्रवेश करने के बाद में इस परिवार से मिलजुल करके रहती है। ये लोग भी दुल्हन के साथ मिलजुल करके रहते हैं। ठीक 31 तारीख को दुल्हन रात में करीब 11 साढ़े 11 बजे अपने पति के बेडरूम से निकलती है और पति को कहती है कि हम जा रहे हैं अपने ननद और अपने सास को तिल लगाने के लिए छत पे, क्योंकि गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम को लेकर के सभी लोग घर में एडजस्ट नहीं होते हैं, खुली हवाओं में सोने के लिए वो लोग छत पे चले जाते हैं। यही वो घर है, घर के दृश्य में दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ। और यही घर में वो दुल्हन प्रवेश करती है ठीक 29 तारीख को। आइए, इनका पति कौन है, मैं उनसे जानकारियां लेने का प्रयास करूं। कौन सा वो बेडरूम है जहां पर के वो दुल्हन रहती थी। चलिए अंदर हम सीधे प्रवेश कर रहे हैं। और ये रास्ता आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छे परिवार, क्योंकि ये मैं नहीं कहता, यहाँ के लोग कहते हैं कि अच्छे सभ्य परिवार हैं। और यही वो बेडरूम है, आप ये बेडरूम के दृश्य आप देख रहे हैं। यही वो बेड है जहां पर ये उनके पति हैं, यहाँ पर सोए हुए थे। और विशेष घटना क्या है, मैं इनकी बात इन्हीं की जुबानी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या नाम पड़ता है आपका? कृष्णा जी। आप ही की शादी हुई है जी। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी? 29 मई को हुई थी। 28 मई 28 मई को आप लोग बारात लेके गए थे। 29 मई को रिटर्न आते हैं आप। 29 मई को जब आए तो दुल्हन को लेकर के आप साथ में यहाँ पर पहुंचते हैं। दुल्हन के बर्ताव आपके साथ कैसा और आपका बर्ताव दुल्हन के साथ कैसा होता है? वो तो दोनों बढ़िया था, कोई दिक्कत बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं था। पति पत्नी की तरफ आप लोग एक सूत्र में बंद करके और रिश्ता को निभा रहे थे। फिर ये घटना कैसे होगी? अचानक पता चला कि दुल्हन फरार हो गई, आप कह रहे हैं, और उनके जो माँ बाप हैं लड़की वाले, वो कह रहे हैं कि आप लोग हत्या कर दी। क्या मामला क्या है? मामला देखिए, तो हमने बता सका कि 2-3 दिन अभी हुआ था उनको शादी के आया हुआ। हम लोग मतलब अच्छी तरह से थे ना, वो हमको दिक्कत में थी ना, हम लोग कोई बातें नहीं हुआ। ऐसा हुआ था कि मैंने हम कुछ कैथी कर सकते हैं। फिर क्या हुआ कि 30 तारीख हमारा फिर चौठारी था, चौठारी सब चीज़ हुआ है। 31 तारीख के रात के क्या हुआ कि 8-9 बजे हमको गई थी मम्मी और दीदी लोग को तेल लगाने। मम्मी और दीदी कहाँ पर थी? वो सब छत पे थी। अच्छा। हम यहाँ सिर्फ वो हम यहाँ थे, क्योंकि यहाँ कूलर वूलर था तो अपना हम लोग इसी में रहेगा ना। 2 दिन अभी 3 दिन हुए किया था, तो लगा कर आई थी। तो फिर हम दोनों साथ में यहाँ खाना वाना भी खाया। अच्छा, खाना एक साथ में एक थाल में खाए? जी, खाना यहाँ भी खाए। खाना नहीं खा रही थी, फिर भी मैं उसको कैसे मना के उसको खिलाया। अच्छा। खाना वाना खाने के बाद में वो यहाँ एक गाना भी गाई थी कि सिंदूरे रंग पिया हम सिंदूरा गए। और फिर एक गाना गाई कि मैं परी बन के परी उड़ी। यानी एक भोजपुरी गीत गाई थी, सिंदूरे पिया सिंदूरा गए, और उसके साथ मैं परी बन के उड़ जाऊंगी, ये गीत गाई थी। और वो गीत के मतलब आप समझे या नहीं समझे? हम हल्का सा मेरे को शॉर्ट आया, लेकिन मैं फिर उसको कैच नहीं कर पाया, इसलिए कि अभी तो 2 दिन हुआ था। 2 दिन में उसको कैसे समझ जाएगा क्या बात है क्या बात नहीं है, इसलिए हम थोड़ा अपना। फिर आपके पास से वो चली गई? जी।
यहाँ से फिर वो बोली तो ये बोली कि बेडशीट थोड़ा गंदा था, तो बोली कि बेडशीट इधर साइड कर दीजिए, दूसरा ला के दे दे रहा हूँ, बिछा लीजिएगा। तो दूसरा ला के लाई, तो फिर बोली कि हम बोले कि तो रख दे, हम बिछा लेंगे। तो बोले कि नहीं, हम भी बिछा देंगे। एक आ रहे हैं दीदी का तेल लगा के, बहन का। तो हम बोले कि तू 8 बजे 8-9 बजे के लमसम में बोली थी, मतलब कि हम बोले कि तू गई थी, एक बार लगा के आई है, फिर अब कौन दीदी रह गई। तो बोले कि आपका एक ही बहन है, 2-3 गो बहन है। तो बोले जी तो है। तो इसलिए हम छोड़ देंगे, चलो भाई एक बहन का है, तो सब कबाड़ी बड़ी बंद था, अपना गई ऊपर ही ना जाएगी। मम्मी पापा सब, मतलब मम्मी दीदी उदी सब ऊपर ही सोई थी। तब सोची कि जाएगी तो अपना लगाएगी आएगी। तो 15-20 मिनट हम यहाँ वेट किए, ताकि थोड़ा सा मोबाइल चलाने लगे, कि थोड़ा अब घर में है तो घर में पीछे पीछे कहाँ से नहीं ना जाएंगे हम उसको। तो जब यहाँ से जब 15-20 मिनट हुआ, तो हमको लगा कि इतना देरी होगा, अब तो उसको तो आ जाना चाहिए था। तो हम उठे यहाँ से, सोचे कि चलो देखते हैं। तो जा रहे हैं तो मेरा देखे कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला है। तो मेरे को कौन सा दरवाजा खुला? मेन दरवाज़ा जो मेरा है, क्योंकि वहाँ मेन दरवाजे के बाद मेरा बाथरूम पड़ता है। मेन दरवाजा के बाहर में या अंदर में आपका बाथरूम है? बाहर है। बाहर में। तो मैं सोचा कि वहाँ खुला था, तो मैं सोचा कि एक बार देख ले कि दरवाजा खुला, फिर कोई बात है, कोई बाहर निकला हुआ, कैसे कि शादी ब्याह का माहौल था, हम लोग जगह थे, सर सामान भी बाहर है, हमारा कुछ था। तो इसलिए देखने के लिए गए, तो बाहर तो कोई दिखा नहीं। तो फिर हम वापस आ गए। वापस गए तो फिर गए ऊपर की, हम देखे, मम्मी पापा को बोले, मम्मी दीदी को बोले, दीदी मम्मी। तो बोले कि क्या, ऊपर देख रहे तो वो नहीं दिख रही थी। बोले कि वो कहाँ है, तो कोई बाहर गुल बा का। तो कहते कि ना, वो बाहर के गुल बा। तो कोई दरवाजा तो खुला बा। तो बस सब कोई उतर के नीचे आया। तो हम बोले कि अरे तू कहते कि तू करने बा तो नीचे रहे। हम कहने तो कभी बोल के 11:40 या 45 के आसपास बात हुआ था ये। तो हम बोले उससे कि वो तो हमसे बोली कि जा रहे हैं तेल लगाने, दीदी के तेल लगा के आ रहे हैं। तो बोले कि ना। तब वही हम लोगों को थोड़ा सा मन में शंका हुआ कि क्या बात हुआ, थोड़ा देखा जाए। तब फिर सब परिवार निकल के बाहर निकल रहे, देखे बाहर देखे तो कुछ नहीं दिखा। फिर इधर से देखने में लगे, आधा घंटा के बाद या 15-20 मिनट के बाद हम उनको सोचे कि फिर एक बार कॉल कर दे बाबूजी के वहाँ, ताकि उनको भी तो खबर देना बाबूजी? पड़ेगा। कौन बाबूजी? अपने ससुर? जी ससुर को, इसलिए कि उनको भी जानकारी देना पड़ेगा ना तो रात के बात है, वैसा हो जाएगा तो फिर कुछ बोलेंगे ना। तो इसलिए कॉल करने के बाद फिर हम लोग इधर से ढूंढे। फिर 2 बजे हम लोग पहुँचे थाना पे। थाना पे गए तो वहाँ पेट्रोलिंग में गाड़ी, थानेदार लोग सब निकल रहे थे। तो हम लोग वहाँ एक सिपाही थे, तो उनसे लेटर लिख के दे दिए है। फिर ये थाना ने क्या आपको बताया? थाना ने वहाँ कुछ नहीं बताया। हाँ, 112 जब हम लोग लेटर दे के निकल रहे थे, 112 को वहाँ गाड़ी आई, हम लोगों को रोके, बोले करे लड़का शादी वाला तू ही है समरा वाला? जी सर। लड़का वाला तू ही है? तो जी सर। तुम्हारे घर से लड़की फरार हुई है? तो जी सर। फिर 112 को कैसे पता चल गया कि आपके घर से लड़की फरार है? तो वो सर वो हमको बता रहे थे कि वो हम यहाँ से कॉल किए थे उनको बाबूजी के बताने के लिए, तो वहाँ से वो लोग शायद कॉल कर चुके थे 112 के ट्रैक पटना में। तो वो हमको रिकॉर्ड सुना रहे थे पूरा, कि मतलब तुम्हारा राजकुमार, हमारे पिताजी का नाम धरा गया, हमारा नाम धरा जा रहा, गांव घर का सब करके, कि मतलब लड़की हमारा कैसे क्या हो गया, मतलब किस तरह कुछ किए हैं। अच्छा, जो लड़की यहाँ से, दुल्हन जो यहाँ से आप कह रहे फरार हुई है, ये आप कैसे साबित कर सकते हैं कि फरार हुई है? और दूसरी बात, फरार हुई थी क्या लेकर के यहाँ से गई? अब तो देखिए, तो हम जिस समय कुछ पैसा वैसा था ही, तो और गहना तो जो पहने थे सब तो पहने थे, वही सब था उसी के पास था। गहना पहनी हुई थी? जी बिल्कुल, सब पहनी हुई थी। ड्रेस तो हमारे सामने यहाँ पहनी थी, पिंक कलर का साड़ी था, जो अभी मोबाइल में देखिए, साथ में फ़ोटो भी खिंचवाई है हमारे साथ। जाने से पहले हम दोनों एक दूसरे से खाना पीना खाने के बाद फ़ोटो भी खिंचाया है। और 2 फोटो सेंड भी किए एक मोबाइल पे नंबर पे, तो वो भी सब है वही साथ में। यही वो तस्वीरें हैं जो फोटो कि हम एक दूसरे से उनके जाने के कुछ क्षण पहले ये मोबाइल में खींचा जाता है, और इसके बाद में ये जो लड़की है, ये जो दुल्हन है, अपने सास और अपने ननद को तेल लगाने के लिए छत पे जाती है, और उसी वक्त ये जो दुल्हन है यहाँ से गायब हो जाती है। पूरी जानकारी अभी मिल नहीं पाई है। प्रशासन को इन लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, रिपोर्ट किया है, और प्रशासन छानबीन में लगी है। देखिए विशेष आगे होता है क्या, चलिए आगे भी कुछ और दिखलाने का प्रयास करें। एक उनका भाभी भी कॉल की थी 9:30 बजे के आसपास। तो कितने लोग का कॉल आता था दिन भर में? कितना बार कॉल आता था? कॉल तो देखिए हम देखे थे ना, इसलिए कि हम उसको मोबाइल दिन में दे देते थे। हम जब कहीं भी जाते थे तो उनसे वो पूछती थी कि कहीं जा रहे का, तो हम बोलते थे कहाँ जा रहे हैं। तो बोलती थी एक ही बात कि मोबाइल लेके जा रहे हैं। तो हम सोचते थे कि चलो 3 दिन की शादी हुआ है, अभी नई है, हो सके हम चले जाएंगे बाहर से, क्या बात करने का मन होगा तो अपना घर परिवार पर करेगी, इसलिए मोबाइल थोड़ा सा दे के चलेगा। क्या उनका मोबाइल नहीं था कि अपना मोबाइल देते थे आप? अभी तक तो हम उनको देखे नहीं थे मोबाइल, इसीलिए हम अपना मोबाइल देते थे। मोबाइल उनको देखे नहीं थे। अच्छा, मोबाइल पे कहाँ फोन किए? कुछ डिटेल्स तो होगा आपके पास? हाँ डिटेल्स है, लेकिन इसमें पहचान नहीं रहे हम, क्योंकि अभी तो नंबर वहाँ का हमारे पास नहीं था, खाली सिर्फ पापा के उसका नंबर था। भाई कॉल हुआ है कितने देर के लिए कॉल हुआ है यहाँ से आपके मोबाइल से? कहाँ कॉल हुआ है? एक 16 मिनट का है, एक 10 मिनट है, एक 15 मिनट है, ऐसे 2 मिनट करके भी है, 3 मिनट का भी है, ऐसे करके है। अब डिटेल्स हमने चेक क्या आपने उस नंबर को जांच नहीं किया कहाँ लग रहा है?
हम अभी तक लगा के नहीं चेक किए हैं, लेकिन एक इसमें सिलाई मशीन वाला दिखाई दे रहा है, प्रभावती करके नाम आ रहा कहाँ है। की सिलाई मशीन है? वो वहीं का है, भटवलिया गांव का, उन्हीं के आसपास के। तो वहीं उनका जो कॉल आया कितना देर बात हुआ है? उनका कॉल आया है तो 16 मीटर के साथ, कितना 16 मिनट हुआ। 16 मिनट बात हुआ है, यानी 16 मिनट। के हमार भतीजी के कान में कर रहे, पायल रहे, सब लेके चल गए। आप कौन हैं? हम उनकी माँ है, किनकी माँ हैं आप? कृष्णा के माँ है। कृष्णा, जो लड़का के शादी हुआ है? हाँ, लड़का के माँ है हम। तो वो ये बता रहे हैं कि तेल लगाने के लिए आपके पास गई थी क्या? नहीं गई थी, हमको तेल लगाई है 8 बजे रात में। अच्छा। लड़का के पास से गई है 11 बजे, बोल रही है इनको कि हम जा रहे हैं छत पर आपके दीदी को तेल लगाने। अच्छा। लड़का ने बोला कि आप तो तेल शाम में लगा दी थी, तो नहीं और दीदी है उनको लगाने के लिए मैं जा रही हूँ। अच्छा। अब वहाँ पे गई नहीं थी, 10 मिनट 20 मिनट हो गया तो लड़का निकल के फिर देखा कि अभी तक आई नहीं, तो निकल रहा है तो देख रहा है कि गेट का दरवाजा खुला हुआ है। जब दरवाजा खुला तो दरवाजा तो बजा होगा? नहीं आवाज किया था, वहाँ पे चल रहा था ये कूलर, आवाज नहीं मिला। अच्छा। फिर लड़का ऊपर गया, हम लोग के पास माँ कमाड़ी खुला है, तो हम लोग बोले तो गेट तो बंद था, तो बोल रहा कि गेट। आपके समधी जो और समधन जो है वो आप पे आरोप लगा रहे हैं आपके परिवार पर कि मेरी बेटी को इन लोग हत्या कर दिए हैं, क्या कहेंगी इसके बारे में? तो हम लोग तो कुछ जान नहीं रहे हैं, तो कैसे हम लोग हत्या, हम इतना शौक श्रद्धा से पैसा खर्चा करके शादी करके लाए, उसको हत्या करने के लिए लाए थे हम? बताइए, हमको भी तो शौक था, श्रद्धा था, घर में बहू लाए, जबकि हमको उनसे कोई बात के ताल्लुक नहीं है, कोई बात के हम लोग को उनसे हमको नफरत नहीं हुआ है। जो दान दहेज जो हुआ सब वो भी दे दिए हैं, हम लोग भी खुश हैं कि चलिए जो कहे थे वो हमको दे दिए। कोई मतलब बात विवाद नहीं था? नहीं, कुछ नहीं, कोई विवाद नहीं था उनके साथ, हमसे खुशी खुशी हम लोग लाए। आपका नाम? मेरा नाम कलावती देवी है। फौजाई के बारे में कुछ यहाँ पर एक खबर चल रही है और सूचना आपके पास, आपके घर वालों के पास आया है कि हमारी उनके बेटे, उनके घर वालों ने आप तक एक आरोप लगा रहे हैं कि हत्या हो गई आपके घर के बहू की। इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? हम कुछ नहीं जान रहे। कुछ नहीं जान रहे? वो कह के गई थी, आपके भाई की शादी यहाँ हुआ था ना, आपके भाई से कह के गई थी कि मैं तेल लगाने जा रही हूँ अपने, मतलब आपकी बहन की। नहीं तेल लगाई है, हम लोग ऊपर भी नहीं किए, हम लोग छत पे हैं। छत पे नहीं गई थी? नहीं गई थी, बस 8 बजे माँ के एक और दीदी है, मामी की बेटी, उसको तेल लगाई है, हम नहीं लगाए, इसलिए हमको शर्म आ रहा था। अच्छा। इसके बाद वो नहीं आई है ऊपर तेल लगाने के लिए। ऊपर तेल लगाने नहीं नहीं गई है। दोबारा में नहीं गई है, सामने में 8 बजे के लगभग गई थी, तो हमको लगाई, तो हम बोले कि एक और दीदी है उसको लगा दो, तो मेरी भतीजी है उसको लगाई। फिर हम बोले कि ये भी बड़ी है दीदी, इसको बोले। चलिए, ये बहुत बड़ी घटना है और क्या है हकीकत, क्या है फसाना, ठीक प्रशासनिक जांच में जुटे हैं प्रशासन। उसके बाद जांच के बाद पता चलेगी कि आखिर हकीकत है तो क्या वो फरार हो गई दुल्हन या फिर उसकी हत्या हो गई। यही सीढ़ी है जो छत पे जाने के लिए है। अच्छा। और ये दरवाजा है जो आए, हम जब उधर से आए ना तो दरवाजा बस मैंने देखा तो कूलर की आवाज इसको नहीं आया, सुनाई नहीं दिया। चला तो आवाज नहीं आया कि दरवाजा खुला कि नहीं खुला। तो जब पहले हम आए उधर से तो पहले बाहर ही निकल के देखे, ताकि बाथरूम है, सब सामान वाल भी इधर था, तो सब देखे तो कुछ नहीं दिखा कुछ। यहाँ पर लैट्रिन कहाँ है? यही वो लैट्रिन है जहाँ के यहाँ दरवाजा सब अंदर से लोग बाहर की तरफ आते हैं, यहाँ टॉयलेट के लिए, शौचालय के लिए। और यहीं पर महज कुछ ही दूर पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रोड है, मेन रोड। ये जो है ये मेन रोड है, ये रास्ता जो है आरा और सासाराम मुख्य पथ, ये रास्ता जो है आरा, सासाराम, पीरो, ये सबको जोड़ता है और इसमें आवागमन गाड़ियों का परिचालन जो है चलता ही रहता है। और अभी मैं उसी घर के मुखिया के पास मौजूद हूँ जिस घर में 28 तारीख को शादी हुआ है और 31 तारीख को दुल्हन फरार हो गई है। ये मैं नहीं कहता, यहाँ के लोग कह रहे हैं, यहाँ के घर वाले कह रहे हैं और यही वो मुखिया हैं। इनसे कुछ जानकारियाँ लेने का प्रयास करूँगा। आपका नाम क्या है? राजकुमार पटेल। लड़का के कौन लगते हैं आप? पिता है। पिताजी है। आपके घर बहू आई थी? जी हाँ। और आपके घर से ही बहू गायब हो गई? जी हाँ। कैसे गायब हो गई? कैसे गायब हो गई? तेल लगाने के लिए बहाने बोले आई, तो हम देखे नहीं, उनके के पास गए नहीं, अंदर तो घर से बाहर, अंदर गए नहीं किए हैं, बाहरे हम रहे हैं, बाहरे रहते थे। हमको कभी इतना ना घर। आपको जानकारी नहीं है कि आपकी बहू कैसे गायब हो गई? हमको जानकारी नहीं, लेकिन पता चला कि आपकी बहू गायब है। हाँ, पता चला इसलिए कि हमको जगाया गया, कि जानकारी दिया कि वो घर में परिवार नहीं है। ये देहात है और देहात और बिहार में जो बहू होती हैं उनको संस्कार के साथ घर में पर्दे के अंदर रखा जाता है। यही वो तस्वीर जो देख रहे हैं आप, ये तस्वीर जो है उस घर की तस्वीर है और लोहा के दरवाजा आप देख रहे हैं और उसी के बगल में बाहर में यहाँ पर वॉशरूम यानी टॉयलेट है और यही शौचालय में वो घर से निकलती है शौचालय के लिए
और सबसे पहले बहाना मार के जाती है ऊपर छत पर तेल लगाने के लिए और घर से बाहर निकलती है और उसके बाद यहीं बगल में रोड है और रोड से फरार हो जाती है। ये मैं नहीं, ये घर वाले लोग कहते हैं। और जब आपकी बहू फरार हो गई तो आप पे एक आरोप लगाया जाता है आपकी बहू के नैहर से, यानी कि आप लोग उनकी बेटी को हत्या कर दिए हैं। क्या आप लोग हत्या किए हैं या फरार हो गई हैं? हम हत्या नहीं किए हैं। अब सारा बात वो झूठ बोल रहे हैं हम लोग को। अच्छा, आपने थाना में इंफॉर्मेशन दिया? दिए हैं, सूचना दिए। अच्छा, थाना को सूचना देने के बाद थाना के तरफ से क्या मतलब? थाना बोल रहे हैं कि तुम पर अभी ये बोलने की स्थिति में नहीं है क्योंकि मानसिक तनाव बढ़ चुका है। जिस घर में इतनी बड़ी घटना हो जाए उस घर के परिवार के जिसके ऊपर सारा बोझ, यानी शादी का बोझ, हित नाता का बोझ, हित नाता का विदाई करने का बोझ, घर में पूरे परिवार को खिलाने पिलाने का बोझ था, उस आदमी का मानसिक संतुलन जो होता है कमज़ोर हो जाता है। और इतनी बड़ी जो घटना हो गई है इससे लेकर के, और ये बोलने की स्थिति में नहीं है। इनके चेहरे को आप देख सकते हैं, चेहरे के रंग उड़े हुए हैं कि न जाने मैंने क्या किया था। खुशियों का माहौल जो था वो गम में कैसे बदल गया, खुद को पता नहीं है इनको, तो ये क्या बतलाएंगे। चलिए, प्रशासन से क्या ये अनुरोध करना चाहते हैं, प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं, ये भी जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? मांग है कि हम गलत नहीं किए हैं तो हमको न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। और लड़की जो भागी है उसके लिए भी भाई मदद कीजिए। हम कहाँ ढूंढेंगे, हमको क्या पता है उधर से। हम कहाँ ढूंढेंगे, हमें क्या पता है। 2 दिन की जो कन्या होती है उसके बारे में परिपूर्ण रूप से लोग जान नहीं पाते हैं। उनके दिल में है क्या, उनके महफिल में है क्या, उनके घर में क्या चल रहा था, उनके गांव में क्या चल रहा था। परंतु इनकी मांगे है कि प्रशासन मेरी मदद करे, हम उनके साथ ढूंढने के लिए तैयार हैं। बात यही है ना? हाँ, तो गलत करेंगे तो हमको सजा मिलेगा। भाई गलत किए नहीं तो हम काहे डर है। अगर हम गलत किए तो हमें सजा दीजिए, अगर हम गलत नहीं किए तो इसका खोजबीन होना चाहिए। बने रहिए मेरे साथ, मैं लगातार अपडेटिंग आपको दिखलाता रहूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर नया नोटिफिकेशन लेकर के मैं फिर आपके साथ जुड़ जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।